हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लवीना स्टडी व्लॉग। आज हम आपको पोएम नंबर क्लास 8 पोएम नंबर 1 द आंट एंड द क्रिकेट की क्वेश्चन आंसर की ट्रांसलेशन यानी एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। तो पोएम की हमने एक्सप्लेनेशन करवा दिया पिछली वीडियो में, तो अब इस वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्रिकेट सेज, फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओह वट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड वाई। द क्रिकेट सेज, टिड्डा कहता है, ओह वट विल बिकम मी, ये लाइन लेसन में भी आई थी। अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, ये क्रिकेट ऐसा क्यों कहता है और कब कहता है। तो इसका आंसर है द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन। झिंगुर ये शब्द तब कहता है जब सर्दियां आरंभ हो रही होती हैं। मतलब द क्रिकेट सेज दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन, क्यों कहता है। ही सेज सो बिकॉज ही हैज़ सेव्ड नथिंग फॉर ए रेनी डे, वह इसलिए कहता है क्योंकि उसने बरसात के मौसम के लिए कुछ नहीं बचाया था। और हिज कबर्ड इज़ एम्प्टी एंड ही हैज़ नथिंग टू ईट, और उसकी अलमारी खाली थी और उसको खाने के लिए कुछ नहीं था। और he could not look find no flower or no leaf for food on the snow covered ground, so he sure to die of starvation। ना ही उसे कोई फूल पत्ता दिख पाया और सारी ज़मीन बर्फ़ से ढक गई थी, इसलिए उसने पक्का ही कहा कि मैं मर जाऊंगा, भूखमरी से मर जाऊंगा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन्स द सेम एज नेदर ए बोरो लैंड नोर ए लैंडर बी। तो इसकी क्या पूछ रखा है, कविता में से वे पंक्तियां छाटो जिनका अर्थ है न उधार दो न लो। मतलब ये लाइन आई थी ना, इसका आंसर होगा वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड। ये पोएम में आई थी कि हम चींटियां न ही उधार लेती हैं और न ही उधार देती हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट प्रिंसिपल्स। चींटी के सिद्धांत आपका क्या मत है। चींटी के सिद्धांत पर आपका क्या मत है। तो इसका होगा चींटी के इस सिद्धांत का ठोस तर्क है। द आंट्स प्रिंसिपल हैज़ ए सोडली लॉजिक, चींटी का इस सिद्धांत का ठोस तर्क है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बोरोइंग एंड लेंडिंग आर द सीजर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। यह इस सिद्धांत पर आधारित करता है कि उधार प्यार और मित्रता की कैंची है। जो उधार है वो प्यार और मित्रता की कैंची है। बोरोइंग एंड लेंडिंग आर द सीजर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। थर्ड है, द आंट्स टेल द क्रिकेट टू डांस एंड विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, इफ सो वाई। द आंट्स टेल, चींटी झिंगुर को कहती हैं सर्दियां नाच कर गुजारो। क्या आप क्या समझते हैं, डांस शब्द इस संदर्भ में उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड डांस हेयर इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट, इट इज़ यूज्ड एज ए सटायर ऑफ आइडलनेस ऑफ द क्रिकेट। शब्द डांस यहाँ बिल्कुल उपयुक्त है, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और इसका प्रयोग झिंगुर के निकम्मेपन पर किया गया है। ऐसा में जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड दैम अलाउड। इसका है, कविता में कौन सी पंक्तियाँ कवि का मत व्यक्त करती हैं, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। तो इसका आंसर होगा पहला है फोक्स कॉल, मतलब इसका जो कवि का मत है, मतलब जो मेन लाइंस हैं, मतलब जो मेन की जिस पर ये पोएम है वो है, फोल्क्स के कॉल दिस ए फेबल, आई वॉन्ट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। मतलब लोग कहते हैं कि यह एक कथा है और मैं इसे सच मानता हूँ कि कुछ टिड्डे 4 पैरों वाले होते हैं और कुछ 2 पैरों वाले। और इसका सेकंड है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, कवि के मत को अपने शब्दों में लिखो। मतलब जो कवि ने कहा गया है, कवि ने जो कुछ कहा है इस कविता में, अपने शब्दों में लिखना है। मतलब इस पोएम में, तो पोएम है थोड़ा राइमिंग वर्ड्स है और इसमें अपने में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे हम, द पोएट इज़ वेरी मच श्योर अबाउट द ट्रूथ ऑफ द फेबल, ही रेफर्स टू मैन बाय ए 2-legged
legged cricket. He says that man to behaves like cricket. Instead of saving something for hard time, he eats up what he earns in his youth time. In his old age, he looks towards other for help, but in vain. तो कवि का इस कहानी में सच्चाई में पूरा विश्वास है। मतलब जो इसमें कहा गया है कि कुछ जो 4 पैरों वाले तो कुछ 2 पैरों वाले, इसमें उसका पूरा विश्वास है। 2 टांगे वाले टिड्डे से अभिप्राय मनुष्य, 2 पैरों वाले जो टिड्डे है ना, उसका अभिप्राय मनुष्य से है। वह कहता है कि आदमी भी ऐसा ही व्यवहार करता है। जवानी के दिनों में वह कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने के बजाय सब उड़ा देता है, और बुढ़ापे में वह सहायता के लिए दूसरों का मुंह ताकता है, परंतु उसे कुछ हासिल नहीं होता। जैसे मेरे साथ हुआ था, मतलब जो टिड्डे के साथ हुआ था, उसने कुछ नहीं बचाया। ये मतलब एक इंसान पर लागू है। तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी ट्रांसलेशन डाल दूँगी। थैंक्स फॉर